और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हमले के बाद लगी थी आग। पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। कहा यह जा रहा था कि बिजली गिरने से शायद आग लगी है, लेकिन पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद ये आग लगी थी। इसमें 4 से 5 जवानों की शहादत की खबर भी आशंका जताई जा रही है और पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। 5 जवानों की शहादत की खबर मिल रही है। ये एक बड़ा हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया और उस हमले के बाद इस ट्रक में आग लग गई। और हम आपको बता दें कि पहले खबर ये आ रही थी कि आसमानी बिजली के गिरने से ये आग लगी है, लेकिन अब सेना के सोर्सेज ने ये बता दिया है कि ये एक आतंकी हमला था और उसके बाद ही इस ट्रक में आग लगी है। इसमें 5 जवानों की शहादत हो गई है। दुखद खबर इस समय की। इन तस्वीरों को आप देखिए। रजत वोरा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रजत, जिस समय ये खबर आई थी कि आसमानी बिजली गिरने के बाद ये ट्रक में आग लगी थी, अब वो गलत साबित हो रही है और इसको आतंकी हमला बताया जा रहा है। किसका हाथ हो सकता है इस हमले के पीछे? क्या सेना ने कुछ जानकारी दी? जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि करीबन 3 बजे ये पूरा वाकया जो है वो पेश आया है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी उसके हवाले से यही जानकारी मिल रही थी कि शायद ये आसमानी बिजली गिरने से ये पूरा वाकया हुआ है। पर जिस तरह से अब आर्मी ने ये खुद कंफर्म किया है, ऑफिशियल सोर्सेज ने, कि इसमें जो 5 जवानों की शहादत हुई है वो एक टेररिस्ट अटैक है, यानी कि आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है और 5 जवानों ने इसमें शहादत पाई है। हालांकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि एक जवान जो है वो इसमें घायल भी हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये बट्टा दूड़िया का इलाका है जहां पर कुछ महीने पहले भी आतंकी वारदात जो है वो हुई थी। उस समय भी बड़ी आतंकी साजिश जो है वहां पर हुई थी, जिसके बाद करीबन 1 महीने तक जो सर्च ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया गया था। और उसके बाद से अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये वही इलाका है जो कि भीमबर गली का इलाका पड़ता है। और बट्टा दूड़िया क्योंकि जंगलों का इलाका है और भारी बारिश के कारण आर्मी ऑफिशियल्स ने बताया है कि भारी बारिश का फायदा उठाते हुए, खराब मौसम का फायदा उठाते हुए वहां पर कुछ आतंकियों द्वारा यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और हो सकता है कि वहां पर ग्रेनेड का इस्तेमाल जो है वो किया गया हो और इस ग्रेनेड के बाद जब ये पूरे ट्रक में जब फेंका गया तो ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें कि 5 जो हमारे सेना के जो जवान हैं वो इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। और उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए जो पूरा इलाका है उसे कॉर्डन कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ रजत, आपने बताया कि 5 जवानों की शहादत हो गई है। इस ट्रक में कितने जवान मौजूद थे और जिन घायल जवानों का उपचार चल रहा है वो किस अस्पताल में उपचार चल रहा है? जी शोभना, आपको बता दें कि ये इलाका जो है वो काफी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी का इलाका है। और अभी तक की जो जानकारी ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से मिल रही है वो यही है कि ये 5 जवान जो है शहीद हुए हैं और 1 जवान जो है वो इसमें जो है वो घायल हुआ है। और उसके बाद कितने इसमें लोग थे, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी वो यही थी कि 10 से 12 लोग इसमें जो है वो मौजूद थे। और उसके बाद ये बड़ा वाकया जो है पेश आया है। बट इसके बाद अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए जम्मू से जो पुंछ का जो रूट है, जो खासतौर पर भीमबर गली का जो रूट है, उसे यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वेहिकुलर मूवमेंट्स के लिए आने जाने वाली हर एक गाड़ी को रोक दिया गया है। स्पॉट पर पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर सर्च जो तलाशी है वो चलाई जा रही है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया और अगर वो उस जंगलों में छुपे हैं तो जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके या फिर उनको मार गिराया जा सके। जी शोभना, बहुत बड़ी जानकारी इस समय जी न्यूज संवाददाता रजत वोरा दे रहे हैं। आज शाम को जिस सेना की गाड़ी में आग लगने की खबर आई थी और कहा यह जा रहा था कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये आग लगी है, अब वो जानकारी दे रहे हैं कि ये एक बड़ा आतंकी हमला था। जम्मू पुंछ जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे एरिया को और सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में चलाया जा रहा है ताकि अगर आतंकवादी छुपे हुए हों तो उन्हें वहां का वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। रजत। जी बिल्कुल शोभना, ये बहुत बड़ी जानकारी है क्योंकि बट्टा दौड़िया का ये जो इलाका है ये काफी ऐसा जंगलों का इलाका है और काफी बार हमने देखा है कि वहां पर आतंकी वारदात जो है वो होती रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू के कोट बलवाल जेल से एक आतंकी को वहां पर सर्च करवाने के लिए भी लिया था, जिस समय उस आतंकी को वहां छुपे आतंकियों ने जो है वो मार गिराया था और क्रॉस फायरिंग में वो मार गिराया गया था। पर बावजूद उसके लंबे समय तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस वारदात को उसी
एंगल से देखा जा रहा है कि बट्टादुड़िया के इलाके से क्या एक बार फिर से आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। और क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले भी कई बारी जो आर्मी कॉन्वॉय होती है उस पर आतंकी हमला करने की कोशिश जो है वो की जाती है। और क्योंकि बारिश चल रही थी, मौसम जो है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, वहां पर वेहिकुलर मूवमेंट भी जो है वो पहले के मुकाबले काफी कम थी। तो इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं आतंकियों ने इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है। इस तरह के वहां से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरह से इस इलाके की अगर हम बात करें तो बिम्बर गली का इलाका पूरी तरह से आर्मी पैक्ड इलाका है और बिल्कुल आसपास जंगल है। तो इसीलिए इन आतंकियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा। और ग्रेनेड अगर यहाँ पर यूज किया गया है तो एक बार में इतनी बड़ी, साफ तौर पर जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इतनी बड़ी भीषण आग जो है इस ट्रक में लगी और जिस तरह से सेना के जो जवान है, 5 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो साफ तौर पर अब सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क है कि किस तरह से अब जो ये आतंकी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ा जा सके और जल्द से जल्द उन्हें जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, ताकि इस तरह की वारदात जो है वो और ना हो सके और सुरक्षा बल जो है उनका मनोबल ना टूटे। अगर मैं इस इलाके की डेमोग्राफी को समझना चाहूं तो पाकिस्तान बॉर्डर से ये लगभग कितना भीतर भारत में मौजूद होगा और इस पूरे इलाके को कैसे समझा जा सकता है? रिहायशी इलाकों से ये कितना दूर है, जरा समझाएंगे हमारे दर्शकों को आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर ये इलाका है। रिहायशी इलाकों से अगर हम पुंछ या मेंढर के इलाके की बात करें तो वहां से दूर है। और ये पुंछ का एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो कि यूज किया जाता है ज्यादातर आर्मी द्वारा या वो लोग जो गाँव के उन इलाकों में रहते हैं। और ज्यादातर जो पुंछ का रूट है वो दूसरा यूज किया जाता है। बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो जो ये जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया है वहां पर ज्यादा जो मूवमेंट है वो नहीं देखी जाती है। जंगल का इलाका है, इसीलिए इस पूरी वारदात को अंजाम देने में जो है आतंकी कामयाब हुए हैं। और इसीलिए सुरक्षा बल अब और सतर्क होकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे वाक्य को जो है वो देखा जा सके और जल्द से जल्द जो आतंकी जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बड़ी जानकारी जी न्यूज संवाददाता रजत वोरा इस समय दे रहे हैं। ये एक वो इलाका है जिसको सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जो लोकल गांव वाले लोग हैं वो इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुंछ की सेना की गाड़ी पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 5 जवानों की शहादत हो गई है, 1 जवान घायल बताया जा रहा है जिसका इस समय उपचार अस्पताल में चल रहा है। शाम को खबर आई थी कि आसमानी बिजली गिरी है, लेकिन अब सेना के सूत्रों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है और जानकारी दे दी है मीडिया को कि ये जो अटैक था ये टेररिस्ट अटैक था जिसमें 5 जवानों की जान गई है। क्योंकि मौसम बेहद खराब था इसलिए गाड़ी की रफ्तार धीमी थी और उसी का फायदा आतंकवादियों ने उठाया है। रजत जी बिल्कुल, साफ तौर पर शोभना, इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने कहीं ना कहीं पहले से ही गाज जो है वो लगाई हुई थी। और जिस तरह से आर्मी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है यही आ रहा है कि क्योंकि ये जंगल का इलाका था और लगातार जो मूवमेंट है वो कम हो रही है। और जिस तरह से हम काफी दिनों से लगातार सुन रहे थे कि ड्रोन की मूवमेंट हो रही है, यहाँ आपको बता दें कि पुंछ जिले में ही कुछ दिन पहले भी एक बार कोशिश की गई कि घुसपैठ कराई जा सके। और उसके बाद जब वहां पर भी 3 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने था, उसमें से एक घुसपैठियों को मार गिराया था। तो लगातार वहां पर मूवमेंट जो है वो चल रही थी और जो पाकिस्तानी सेना है या आतंकी संगठन और आईएसआई लगातार इन इलाकों से कोशिश करते रहे हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके, घुसपैठ कराई जा सके, ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा सके। तो ये पूरी वारदात उन्हीं से लिंक जुड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और जिस तरह से अब सुरक्षा बलों ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया है तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो पकड़ा जा सकेगा, इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा और कहीं ना कहीं आगे इस तरह के इंसिडेंट ना हो उसको लेकर भी कई सारे जो यहाँ पर कदम है वो भी उठाए जा सकते हैं। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फिर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस समय की दुखद और बड़ी खबर यही है कि आज जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ट्रक के ऊपर यह हमला हुआ है जिसमें 5 जवानों की शहादत हो गई है और 1 जवान घायल है जिसका उपचार चल रहा है। Zee News।